तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.4। ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसका हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका इसमें गुणा कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यक्स प्लस 4 और है आपका यक्स प्लस 10। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे आप हल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यक्स का गुणा यक्स में पहले करेंगे। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आता है, यक्स स्क्वायर प्लस, फिर यक्स का गुणा इस 10 में करेंगे तो आएगा कितना, 10 यक्स। ठीक है, प्लस 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 4 यक्स प्लस 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे पहले को पकड़ना है, इन दोनों में गुणा करना है, फिर इसको छोड़कर दूसरे को पकड़ना है, फिर इन दोनों में गुणा करना है। ठीक है, ऐसे हमेशा करना है आपको, अगर दो ठे रहेगा तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए अगर मैं 10 एक्स में 4 एक्स जोड़ूं तो 14 एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस का ये वाला 40, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, इसका तो दूसरा है यक्स प्लस 8 और है यक्स माइनस 10, ये है। तो आप क्या करेंगे, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आएगा, यक्स स्क्वायर। अब देखिए यक्स का गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 यक्स आएगा, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 10 यक्स। अब 8 का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 8 एक्स। अब 8 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 80। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस घटेगा तो 10 एक्स में से 8 एक्स जाएगा तो माइनस का 2 एक्स, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और माइनस का 80। ठीक, यही इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या आ गया जी, तीसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4 है और है क्या, 3x माइनस का 5 है। ये इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3x का गुणा 3x में तो 9x स्क्वायर भाई आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, और x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। अब 3x का हमने इसमें कर दिया, अब 3x का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15x माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 12x। फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 20, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर। 15x में से 12x जाएगा तो माइनस का 3x आएगा, क्योंकि जो बड़ा उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, और माइनस का 20, यही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, फिर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको आप गुणा करके भी कर सकते हैं और इसको आप एक सूत्र पर भी कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, देखिए एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये वाला एक सूत्र होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें आपको करना क्या है
कि पहले वाले का स्क्वायर करना है, मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। तो देखिए, अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का गुणा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो भाई हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लास्ट क्वेश्चन है भी, क्या है 3 माइनस का 2x और है 3 प्लस का 2x। ठीक है, ये है 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x, इसको भी उसी पर हल करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। देखिए, एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। आंसर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर, ये किस पे हुआ, मैं सूत्र लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इसी पर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले बोला क्या है, यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब गुणा इसका 103 का 107 में गुणा सीधे नहीं करना है, बिना सीधे गुणा किए हमको आंसर इसका लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दूसरा का पहला है 103 और गुणे के 107, ये है। तो देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 और प्लस का 3। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोष्टक बंद, 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 7। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो गुणा है ना, यहाँ पे गुणा है, ये चिन्ह अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 103 को हमने 100 प्लस 3 लिख दिया, क्योंकि 100 में 3 जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा, और 107 को हमने 100 प्लस 7 लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे भाई, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए वैसे ही करेंगे, पहले 100 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 100 का गुणा 100 में करिए तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 100 प्लस 100 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे के 7, फिर प्लस। अब हो गया इसका 100 का गुणा इन दोनों में हो गया ना, अब 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 3 का गुणा पहले 100 में कीजिए तो 3 गुणे 100 प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 गुणे 7। ठीक है, ये पेन तो लगता है एक्सपायर हो गया भाई, दूसरा पेन लाना पड़ेगा, और पेन मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा हो जाएगा 3 गुणे के 7। ठीक है, अब देखिए जब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा हमारा कितना 10,000, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 4 जीरो उतार देंगे। ठीक है, अब 100 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 700। देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 और 2 जीरो उतार देंगे, प्लस 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 300 और प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21। अब आप इसको जोड़ेंगे ना, आपका आएगा 11,021। जोड़ लेंगे ना आप लोग इसे। हाँ भाई, इतना तो कर ही सकते हो कि जोड़ तो सकते ही हो। अगर देखिए नहीं जोड़ पाए ना तो बहुत दिक्कत है, उसको आपको क्या करना है, सुधारना है भाई, क्योंकि इसको जोड़ना तो आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका 2।
ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 95 गुणे के 96, ये है। तो इसको हल कीजिए। 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस का 5, तो 95 आ जाएगा, ठीक है। और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस का 4, तो 96 आ जाएगा। 100 में से 4 घटाएंगे तो गुणा कीजिए अब 100 का 100 में, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाइए, 100 का 4 में, तो 100 गुणे के 4। अब माइनस 100 का गुणा करना है, माइनस 5 का गुणा करना है 100 में, तो यहाँ हो जाएगा -5 और गुणा का 100, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा 4 में करना है तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, 100 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, माइनस 100 का गुणा 4 में करेंगे 400, माइनस 5 का गुणा 100 में करेंगे 500, और माइनस का प्लस का 20, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए 10,000। अब देखिए माइनस का 400 माइनस का 500, तो जुड़ेगा माइनस के साथ माइनस का 900 ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर दो जगह माइनस है तो वो जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब प्लस का कितना हो जाएगा 20। अब 10,000 में पहले ही प्लस वाला 20 जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 20, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 900। अब जब हम 10,000 20 में से 900 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 9,120, यही है आंसर, ठीक है। आपका कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत भाई। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से हल करेंगे। हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 104 गुणा का 96, यही है। तो इसको लिखते हैं 100 प्लस का 4, फिर 96 को लिखेंगे 100 और माइनस का 4, तब 96 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे गुणा 100 का 100 में, तो 100 गुणे हो जाएगा 100, प्लस फिर 100 का माइनस, माइनस यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 100 का गुणा 4 में, तो 100 गुणे के 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले 100 का इन दोनों में करना था, हमने कर लिया। अब इस 4 का इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा 100 में करेंगे तो देखिए प्लस का दोनों है तो प्लस लगाइए 4 का गुणा 100 में। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, और 4 का गुणा 4 में, तो 4 गुणे 4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 100 का गुणा 100 में करेंगे तो भैया फिर वही 10,000 आएगा, माइनस 100 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, प्लस 4 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और माइनस का 4 चौका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए प्लस का ई माइनस का 400, ई प्लस का 400, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचा 10,000 और माइनस का 16, तो 10,000 में से हम जब 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9,984, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि उपयुक्त सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, मतलब इसका हमको क्या करना है गुणनखंड करना है इन तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तीनों क्वेश्चन का गुणनखंड कैसे होगा, ठीक। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तीसरा का, ठीक है, क्या है 9x² प्लस का 6xy और प्लस का y², यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab इसी पर होता है। ये भी होता है और ये भी होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी पे ये सवाल हमको दिया गया है, तो इसी पे तोड़ेंगे, ठीक है हम लोग भी। तो देखिए ये दोनों एक ही है, खाली ये बी स्क्वायर पीछे है और 2ab ये आगे है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए 9x स्क्वायर को हम लोग 3x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भैया। तो इसको लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर ए स्क्वायर हो गया, अब इस पे हमको तोड़ना है बी स्क्वायर पर, इन दोनों में से किसी पर करेंगे आंसर आपका आ जाएगा ना बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर है आपका वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान यहाँ पर क्या है 3x, तो यहाँ पर रखेंगे 3x गुणे बी का मान क्या है, बी का मान y है, तो यहाँ पर रख देंगे y ना। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे a का मान क्या है, तो आप कहोगे सर a का मान 3x है। अगर मैं पूछूंगा b का मान क्या है, तो आप बताओगे y है। तो बस इसी दोनों से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो ये बना सूत्र किसका, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर हमारा ना। इसको आप 2 बार लिख सकते हो। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हैया हमको मिलेगा। अगर आंसर आपको चेक करना होगा तो इसी को आप क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपको आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और इसको फिर लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ठीक है, यही आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 1, ठीक है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो ये हम सूत्र किसका लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, ये ए का मान दिया है, ये बी का मान दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ए का मान है, ये किसका मान है, बी का। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर लिखना है, तो हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर, तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक को क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का मान ही है, ए बी का मान, फिर माइनस 2 होता है, फिर ए का मान है 2y और गुणे बी का मान क्या है, 1 है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ही 4y आ जाएगा कि नहीं माइनस का, ठीक है। तो हमने तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला जो ए और बी का मान है उसको लिख लेंगे माइनस में, तो इसको लिखेंगे 2y और इसको लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी का ही सूत्र बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये माइनस का सूत्र है, ठीक है, इसीलिए। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2y माइनस का 1, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2y और माइनस का 1, ठीक, यही आंसर आपका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इसका लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा के 100, ये है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको हम हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी और वो कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, यही होता है। तो हल करेंगे इसको, देखिए हाई जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस वाई को लिख सकते हैं वाई और 100 को लिख सकते हैं 10, तो वाई बटा के 10 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान x है और बी का मान का है y बटा के 10, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, तो इसको कैसे लिखना है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, मतलब इसको भी हमको कैसे लिखना है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। तो जोड़िए, एक बार जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बटा के 10 आ जाएगा,
एक कोष्टक में, फिर एक बार घटा कर, तो x माइनस वाई बटा के 10 एक बार घटाकर। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब हमको सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो सर्व समीकरण है क्या। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या था क्वेश्चन था, x प्लस का 2y और प्लस का कितना था 4z, इसका स्क्वायर था। इसी को हमको हल करना है ना सर्व समीकरण की सहायता से। तो आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिएगा, a प्लस बी और प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इतना होता है। और इसी सूत्र पर ये सभी सवाल लगेंगे। ठीक है, जो पहला मान आपको दिया होगा ना वो ए का मान होगा, ये जो दूसरा है वो बी का मान है, और जो तीसरा है वो किसका मान है, सी का मान। ठीक है ना, तो जहाँ ए है, देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह हम रखेंगे यक्स। ठीक है, और जहाँ बी है वहाँ 2y, और जहाँ सी है वहाँ 4z। ठीक है, तो रखें, तो चलिए रखते हैं। अब देखिए इसी सूत्र पर लिखेगा तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कीजिए, प्लस आगे है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2y, तो 2 का y का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद है सी स्क्वायर, तो सी का मान कितना है 4z, प्लस अब है 2। देखिए इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे में है, मतलब 2 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ से देखिए यक्स गुणे बी, बी का मान कितना है 2y, तो यहाँ पर रखेंगे 2y प्लस 2bc, तो 2 गुणे बी का मान 2y और गुणे सी का मान 4z। ठीक है, समझ आ रहा है ना, 2bc है तो बी का मान पता है, सी का मान पता है। फिर है प्लस 2ca, तो 2 गुणे सी का मान कितना है 4z, ए का मान कितना है x। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, x का गुणा y में करेंगे तो xy, मतलब यहाँ से आएगा 4xy, प्लस यहाँ से 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 4 में 16yz, मतलब यहाँ से आ गया 16yz, प्लस यहाँ से हमारा 2 का गुणा 4 में 8 और इसका z का x में करेंगे तो zx। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना। तो जो चौथा का दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो चौथा का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है कि 2x, ठीक है, माइनस का y और प्लस का कितना भैया z है, इसका स्क्वायर है। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो आप इसको किस पर हल करेंगे, उसी सूत्र पर। ठीक है, किस पे, इसी सूत्र पे, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर पर ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, इसी पर रखना है। चलिए रखिए, देखिए ये किसका मान दिया है, ए का मान, बी का मान का है ये है माइनस का वाई, सी का मान का है, सी का मान जेड है। ठीक है ना, तो रखिए ए की जगह हमको रखना है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस बी की जगह रखना है माइनस का वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर,
प्लस सी स्क्वायर है, सी की जगह रखना है जेड, तो जेड का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए 2x है, तो 2x रख दीजिए, गुणे बी का मान कितना है -y, तो -y, इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए -y को, प्लस 2bc मतलब 2 गुणे बी का मान कितना है -y, तो यहाँ से हो जाएगा -y, अब गुणे सी का मान कितना है जेड, तो यहाँ पर रखेंगे जेड, ठीक है। प्लस होता है 2ca, तो 2 यहाँ से हो जाएगा, अब सी का मान जेड है, ए का मान कितना है 2x, तो यहाँ पर रख देंगे 2x, ठीक। अब हल कीजिए इसको, देखिए 2x का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, प्लस -y का स्क्वायर है ना, तो जब भी माइनस रहे और उसका स्क्वायर करना होता है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो -y का स्क्वायर किस में आएगा, प्लस के y स्क्वायर में, प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर ही आएगा, प्लस अब देखिए ये जो प्लस है ना, ये माइनस और ये प्लस, तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर हमारा प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है माइनस, ठीक है। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4xy, अब देखिए फिर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, अब यहाँ तो हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 2yz, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और zdx, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो हम लोग दूसरा पेज ले ही लेते हैं, इस पेज पर वैसे भी हो नहीं पाएगा ना। इसका कौन सा क्वेश्चन है भाई, अब हम लोगों को पढ़ना है, तो इसका हमको लगता है तीसरा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका -2x प्लस का 3y प्लस का 2z का स्क्वायर है, इसको हल करना है, ठीक है। तो हल कीजिए, हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, ठीक है। और इसी पर लगेगा हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू रखिए, इसको मान लीजिए ए है, ई का है, बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है ना। ए का मान हमको माइनस में रखना होता है, क्यों, क्योंकि माइनस में दिया है तो माइनस में रखेंगे, और प्लस में दिया है तो प्लस में रखेंगे, और प्लस को दर्शाया नहीं जाता, पता होगा आप लोगों को। अब देखिए ए स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है -2x, तो -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, आ रहा है ना समझे, प्लस सी स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान कितना है -2x गुणे बी का मान कितना है, बी का मान है 3y ना, प्लस 2 गुणे बी का मान कितना है, बी का मान है 3y, अब गुणे सी का मान कितना है 2z, पता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी सी का मान दिया है, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है ना। प्लस 2ca है, 2 गुणे सी का मान कितना है, सी का मान 2z, अब गुणे ए का मान कितना है -2x, तो जो जो माइनस है ना उसको थोड़ा अच्छे से कोष्टक में बंद कर लीजिए, पता चल जाए कि हाँ भैया माइनस में आया है, ठीक है ना। अब सबका क्या करेंगे स्क्वायर, तो -2x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आएगा, प्लस 2z का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर आएगा,
अब देखिए, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो यहाँ पर आएगा का 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 3 में 12 एक्स वाई। तो यहाँ पर आएगा 12 एक्स वाई, ठीक है। प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 वाई जेड। तो प्लस का 12 वाई जेड यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो आपका आएगा क्या, माइनस में 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 2 में 8 जेड एक्स, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, 4। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, वो है 3a माइनस का 7b और माइनस का c इसका स्क्वायर। फिर वही काम करना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसको रखना है। तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी सूत्र पे इसको क्या करना है, रखना है। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से ये किसका मान है, ए का मान, ये किसका मान है, बी का मान, ये किसका मान है, सी का मान। देखिए यहाँ पर सी का मान सी ही दिया है, तो यहाँ से रखना स्टार्ट करना है आपको। ए का मान कितना दिया है, 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी का मान रखना है। तो बी का मान कितना है, माइनस का 7b। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना दिया, माइनस सी, तो माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान कितना है, 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a। और गुणे बी का मान कितना है, माइनस का 7b, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7b, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2bc, तो 2 गुणे बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 7b, गुणे सी का मान कितना है, माइनस का सी, प्लस जो माइनस में है भाई उसको कोष्टक में बंद कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ भी था ना, ठीक है। प्लस 2ca है, तो 2c का मान कितना है, माइनस का c, a का मान कितना है, 3a, ठीक है, यही था। अब इसको हल कीजिए, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर। तो माइनस में हमेशा रहेगा ना, तो जब भी माइनस में रहेगा तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपको प्लस में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 7b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो हाई जो माइनस है ना, ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो क्या होगा, माइनस का। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42, 42 ए बी यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर आपका, 42 ए बी। अब उसके आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस है, तो ये वाला माइनस इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा का प्लस। तो यहाँ पर लगाइए प्लस, प्लस लगा लिया, आप गुणा कीजिए। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा कितना, 14, और बी का गुणा सी में करेंगे तो बी सी, मतलब 14 बी सी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है, ठीक है। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 सी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और सी ए, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत भैया, नहीं दिक्कत, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है।
तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है इसका देख लेते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए करिए इसको। तो a प्लस बी प्लस सी की सहायता से करेंगे होल स्क्वायर के, ठीक है। तो सूत्र इसका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसमें ये a का मान है, ये b का मान है, ये किसका मान है, c का मान, ठीक है। तो रखिए वैल्यू। अब देखिए यहाँ से रखना स्टार्ट करना है। तो a का मान कितना है, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर आपका, ठीक है। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस b का मान 5y, तो 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी का मान कितना, -3z, तो -3z का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2 गुणे a का मान कितना है, माइनस का 2x, b का मान कितना है 5y, ठीक है। और यहाँ जाएगा प्लस का 2bc, तो 2 गुणे b का मान 5y, c का मान माइनस का 3z, ठीक है, प्लस 2ca, तो 2 गुणे c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 3z, और गुणे a का मान कितना है, a का मान है माइनस का 2x। इसी को हल कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए -2x का स्क्वायर हमको करना है। तो -2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, जेड स्क्वायर। माइनस में है, देखिए स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया सबसे पहले माइनस 2 का गुणा 2 में 4, और 4 का गुणा 5 में 20, x का गुणा y में तो एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस है, तो ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस, 5 का गुणा 2 में 10, और 10 का गुणा 3 में 30, यहाँ से y का गुणा जेड में करेंगे तो वाई जेड, ठीक। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आएगा ये किस में, प्लस में, इस माइनस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और जेड एक्स, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं सबसे पहले इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। पेज लेना है यार, पेज खत्म हो गया क्या, ओहो यहाँ से पेज लेना पड़ेगा लगता है। 1 मिनट पेज ले लूं तो बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पेज यहाँ से मैं ले लूं, ठीक है। अब इसका भी आई है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या बोला है, 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का स्क्वायर, यही है, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है और बताना है आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किसका मान दिया होगा, ए का मान, ये इतना पूरा, और ये इतना पूरा किसका मान दिया होगा, बी का मान, और ये जो एक है वो किसका मान दिया होगा, सी का मान दिया होगा, ठीक है। इतना पता चला। सूत्र हमको पता है a प्लस बी प्लस सी,
का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाला होता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब रखिए यहां से रखना स्टार्ट करना है। ए का मान कितना है, 1/4 है इसका स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस का 1/2 बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान कितना है 1/4 ए, ठीक है, गुणे बी का मान कितना है माइनस का 1/2 बी, ठीक है, प्लस 2 बी सी, बी का मान माइनस का 1/2 बी गुणे सी, सी का मान कितना है 1 है, प्लस 2 सी, सी का मान 1, ए का मान कितना है 1/4 ए, ठीक है। अब देखिए ये जो 1/4 ए नहीं दिया है, ए कहाँ रहता है, ऊपर के नीचे, तब बात करते हैं ए हमेशा ऊपर रहता है। तो जैसे लिखा 1/4 ए ना, तो इसको हम ना a/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, ये बी कहाँ रहेगा, इसके ऊपर है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ऐसे दिया है, एक्चुअली में बी कहाँ है, ऊपर इसके, ठीक। अब हल कीजिए 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 ए स्क्वायर न, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस लगाया है हमने, ठीक है। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, माइनस, ठीक है ना। अब देखिए हाई वाले 2 से हाई वाला 2 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए का गुणा बी में करेंगे तो आएगा ए बी, अब बटा के कितना आ जाएगा 4, ठीक है। कितना आएगा ए बी बटा के 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, अब देखिए यहाँ पर पिन प्लस माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए फिर ये 2 से 2 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका बचेगा क्या, सिर्फ आपका यहाँ से बचेगा बी, और बी का गुणा 1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा बी, तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर सब सही है, 2 से 4 को काटिए तो 2 बार में कट जाएगा, तो नीचे मतलब 2 आ गया और ऊपर 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए आएगा ए, यहाँ से हो जाएगा प्लस में ए बटा के और नीचे वाला 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो भाई हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इधर है ना, हाँ इधर है, देखिए क्या बोला है, गुणनखंड कीजिए, मतलब हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन का गुणनखंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 ना, यही ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड, यही करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16 xz,
ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसी का गुणनखंड करना है। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किस पे लगा है, ये लगा है किस पे आपका, ये लगा है आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर सवाल ना। तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी पे लगा है। तो हमको इसको तोड़ना है और तोड़कर हमको बताना है कि ये किसका गुणनखंड आया है। जैसे कोई सवाल होगा तो उसको हल करेंगे तब नहीं ये आएगा, तो उसी सवाल को हमको लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस 9y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 16z स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस का कितना है 24yz। तो आगे हमारा सूत्र होता है 2ab, तो लिखेंगे प्लस का 2, ए का मान कितना होगा, तो ए का मान अब देखिए इसमें ई पहला जो होता है ए का मान, दूसरा बी का मान, तीसरा किसका मान होता है सी का मान, मैंने बताया था। तो ए का मान है 2x, तो यहाँ पर रखेंगे ना 2x, तो रखिए 2x अगुड़े बी का मान कितना होगा 3y, तो यहाँ पर रखेंगे 3y। अब जब इन सभी का आप गुणा करेंगे ना तो हैया आएगा, देखिए सॉरी हैया आएगा 12xy, प्लस का 12xy है यहाँ पर ना। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो प्लस का 12xy आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, उसके बाद होता है 2bc, तो क्या लिखेंगे 2 गुड़े b का मान कितना है, तो b का मान यह है 3y गुड़े c का मान कितना है 4z। इसको याद कर लीजिएगा, पहला a का मान है, b का मान है, c का मान है, a का मान, b का मान, c का मान। ठीक है ना, प्लस 2ca है, तो 2 गुड़े c का मान कितना है 4z, अब गुड़े a का मान कितना है 2x। इतना करने के बाद अब हमको लगाना है चिन्ह। देखिए यहाँ पर तो माइनस आया है, यहाँ भी माइनस आया है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इन तीनों में से प्लस कौन है माइनस कौन है। तो देखिए जब हमारा ये सूत्र था 2ab, 2ab का मतलब ये वाला, तो ये प्लस में आया है ना। तो देखिए तो 2ab कहाँ भैया, यह है 2 का गुणा 2 में 4, 4 तियां 12xy, यहाँ पर 12xy है। अब उसके बाद माइनस आया है, मतलब ये दोनों तो प्लस में होंगे ना, तभी तो ये प्लस में आया है। देखिए x और y दोनों प्लस में है, तभी तो प्लस में आया। अगर कोनो माइनस में रहते तो माइनस में आ जाता। कहने का मतलब ये 4z है जो वो कितना होगा माइनस में, तभी ये माइनस में आया है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे माइनस। ठीक है, माइनस हो गया। अब जहां जहां 4z है वहां वहां माइनस लगा देना है, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया ना 4z। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो आंसर होगा 2x प्लस का 3y ना। ठीक है, 2x प्लस का 3y। अब आप इसको देखिए माइनस का 4z यहाँ है ना, तो लिखेंगे माइनस का 4z और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब जब आप इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा यही पूरा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको करना सेम उसी तरीके से है, बस आपको चेक करना है कि कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पांचवा का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पांचवा का क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला है उसका भी हमको जो सेम पांचवा का पहला था उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अब इसका हमको गुणनखंड करना है, इसका हमको क्या करना है गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है ना उसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे, कि हम किसका वर्ग करें कि हमको 2x स्क्वायर मिल जाए। तो अगर हम देखिए अगर हम रूट में 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
और रूट में अगर मैं 2x का स्क्वायर करूंगा ना, तो ये हमको 2x स्क्वायर मिलेगा। कैसे? देखिए, अगर मैं रूट में 2x का स्क्वायर करूंगा तो देखिए स्क्वायर था, ये जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा 2, फिर यहाँ से x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो रूट 2x का स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा, प्लस y को लिख सकता हूँ y का स्क्वायर ऐसे, 8z का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 रूट में 2z का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कैसे लिखेंगे ये भी आपको जाना है। तो देखिए 8 है ना, तो 8 को क्या करेंगे, आप काटेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 8 है तो इसको काटिए 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर। देखिए इसका जोड़ा बना, ये 2 बाहर हो गया, इसका नहीं बना तो ये रूट में हो गया। ठीक है, तो जब हम 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 8 मिलता है। देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हाई रूट 2 कट जाएगा, तो गुणे में 2 आएगा, तो 4 दूना के 8, तो आ गया कि नहीं 8। तो मतलब मैं 8 को हाई 2 रूट में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको 2x स्क्वायर को लिखना है तो रूट में 2x को लिखेंगे, फिर 8z को लिखना है तो 2 रूट में 2z लिखेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस पे कर रहे हैं, ए क्यूब, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस होता है 2ab। ठीक है ना, क्या होता है, प्लस 2ab, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस 2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ आपको ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों को आसानी पड़ेगा करने में ना, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। ठीक है, इसी पर लगेगा। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिख लिया, फिर बी स्क्वायर लिख लिया, सी स्क्वायर लिख लिया, अब 2ab 2 लिख लिया। अब ए का वैल्यू यहाँ पर है रूट में 2x गुणे, बी का वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y, फिर यहाँ पर लगाइए प्लस, उसके बाद है 2bc 2 लिखिए गुणे, बी का मान कितना है, बी का मान है y, सी का मान है 2 रूट में 2z गुणे प्लस, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस 2ca, तो 2c का मान क्या है 2 रूट में 2z, a का मान है रूट में 2x। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र किसका बनेगा, तो इन्हीं तीनों को हमको लेकर इसका सूत्र बनाना है। ठीक है, इन्हीं तीनों को लेकर, और हमको बस ये पता करना है कि कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस, तो हम इसको देखकर पता करेंगे कि देखिए यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस ना, तो ये हमारा 2ab है, तो कहीं ना कहीं या तो a माइनस होगा या तो b माइनस होगा, यही बात ना। जब भाई 2ab का हम गुणा कर रहे हैं, 2ab में यही दोनों आते हैं, तो कहने का मतलब या तो a माइनस में होगा या तो ये भी माइनस में होगा, इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, लेकिन हमको नहीं पता है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, 2bc को देखते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे प्लस में आया है, मतलब अगर हम बी और सी का गुणा करें तो हमको प्लस में मिलता है, मतलब बी और सी का जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्लस में मिलेगा, मतलब ये दोनों प्लस में है, तो ये किस में होगा, माइनस में। कहने का मतलब ये क्या होगा हमारा, माइनस, सॉरी चिन्ह यहाँ पर नहीं, कोष्टक के बाहर लगेगा, तो ये क्या होगा हमारा, माइनस में। ठीक है ना, तो पता चल गया ना। अब जहां जहां 2 रूट में x है वहां वहां माइनस लगा दीजिए आप लोग। ठीक है ना, वहां पर आपको क्या लगाना है, माइनस, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस हो जाएगा, जहां जहां है वहां वहां लगा दीजिए भैया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक रूट में 2x है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और कहाँ है, और एक यहाँ पर है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब ये सूत्र किसका बनेगा, तो इन्हीं तीनों को लेकर आप सूत्र बनाया कीजिए। ठीक है, यही जो है उसको उतार दीजिए, माइनस रूट में 2x है उसको लिख लीजिए, प्लस y है उसको लिख लीजिए। ठीक है, प्लस क्या है, 2 रूट में 2z है उसको लिख दीजिए, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। मतलब ये इसी का सूत्र है, आपने जो ये लिखा है ना, तो जब आप इसको तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे ना, तो यही ऊपर वाला आएगा। ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे,
ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया।